एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए शहर जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, अपने बेटे मुझसे कह गए हैं कि आप माँ का अपने बच्चों की तरह संभालना और उनका कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति का यह बात याद आ गई। बहू ने माँ को बच्ची की तरह संभालना है, इसलिए बहू ने माँ जी के भी कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए। माँ जी सुनकर घबरा उठी। उन्होंने कहा, बहू, मुझे कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब मैं बूढ़ी हूँ? बहू बोली, नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहें, इसलिए आपको मैं अच्छी देखभाल करूंगी। दो आंखों जैसी लड़की है, वैसे ही आपकी भी है। माँ जी मन ही समझ गई। सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटे के लिए बाल बनवाई तो उसने अपने पति की याद आ गई। उसने माँ जी के लिए भी बाल बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाल बनवा दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाल क्यों बनवाना चाहती हो? मैं तो बूढ़ी हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझसे नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानती। जबरदस्ती करके माँ जी को पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा दी। फिर बहू को माँ जी का याद आई। माँ जी ने बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा कर लिया। माँ जी, आइए, नाई सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर की चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई तो आपको क्यों न रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू ने टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को बोला, वहीं किया उसके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, रोज चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई? गली में तो बच्चे जाते हैं, क्या बूढ़ी माँ भी खेलने गई? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने के लिए भेजती हूँ। आपने कहा था ना कि माँ को बच्चों की तरह ख्याल रखना। मैंने तो माँ की तरह कान भी बिधवाए और कानों में बालियाँ भी। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवाई। जब माँ सबको खेलने भेजती तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया, वह मूर्ख स्त्री आकर की दीवानी नकली थी। माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलकता आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो गया। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को उल्टी सीधी कही।